बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पकोड़ा मिक्स बनाना सिखा रहे हैं रमज़ान मुबारक के लिए। एक महीने के लिए आप रमज़ान मुबारक के लिए पकोड़ा मिक्स बना के रख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। ये मेरे पास आधा कप ज़ीरा है, इसको मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आप तवे पे भी कर सकते हैं या पैन में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी रहे। और इसमें 15 से 20 काली मिर्चें हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। इनको अच्छी तरह से हम हल्का सा खुशबू आने तक, कलर आने तक इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। 1-2 दालचीनी के टुकड़े मैंने डाले हैं इसमें। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या ना डालें, आपकी मर्जी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़ा मिक्स बनता है रमज़ान मुबारक के लिए। एक दफ़ा आप बना के रख लेंगे, इंशाल्लाह डब्बा भर के बना के रख लें। बस आपने जो भी सब्ज़ी, आलू या प्याज के पकोड़े या पालक के बनाने हुए, इसमें से निकाला आपने मिक्सचर जो है पकोड़ा मिक्स का, और डायरेक्ट आपने सब्ज़ी में डाल के तो बना लेना है। चलिए, ये हमने निकाल के ज़ीरा रख दिया है। और इसके बाद ये खुश्क धनिया था 1 कप जितना, तो इसको भी अच्छी तरह से हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसको भी निकाल के अब रख लेते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो कि इसमें हमने शामिल करने हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखें, ये मेरे पास है तमाम मसाले जो कि मैं बताती हूँ। कुछ इस तरह है कि ये 1 पाव मैदा है, इसको अच्छी तरह से हमने छाना हुआ है। मैदा जो है 1 पाव है और बेसन मैं इसमें शामिल करूंगी 1 किलो जितना। फ्रेश बेसन लीजिएगा और इसको भी एक दफ़ा छान लीजिएगा ताकि इसमें गुठलियां ना हो। अब इसके अंदर अनारदाना, खुश्क धनिया जो हमने अभी रोस्ट किया था, अनारदाना भी बाद में मैंने हल्का सा पैन में डाल दिया था, गरम पैन में, ताकि इसका अंदर से मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद ये ज़ीरा जो हमने रोस्ट किया था आधा कप जितना पड़ा है। रेड चिली फ्लेक्स हैं यानी कि दादड़ मिर्च आधा कप पड़ी है, और अजवाइन है आधा कप, और कसूरी मेथी है आधा कप। नमक मैं इसमें शामिल नहीं कर रही क्योंकि नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल लीजिएगा। बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं तो उनके लिए भी मसला हो जाता है। अब ये बेसन और मैदा जो है इसको मिक्स कर लेंगे। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं किस तरह से डालने हैं देख लीजिए। कसूरी मेथी शामिल की है, फ्रेश ताज़ी कसूरी मेथी है, और अजवाइन शामिल की है मैंने इसमें। दादड़ मिर्च जो होती है, रेड चिली फ्लेक्स, इसकी जगह पे आप सुरख दूसरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं 3 चीज़ें मैंने बचा ली हैं, ये देखें मैंने कौन कौन सी चीज़ें बचाई हैं। इनमें से सबसे पहले ये ज़ीरा है मेरे पास आधा कप, 1 कप सूखा धनिया, साबुत धनिया है, इसमें काली मिर्चें हैं साबुत धनिया के अंदर, और दालचीनी है, 1-2 लौंगे हैं, और ये अनारदाना है। तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखें, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, काली मिर्च, 2-3 लौंगे थी इसके अंदर। लौंग जो है वो इसको कीड़ा लगने से बचाती है और खुशबूदार आपका पकोड़ा मिक्स बनेगा, हाजमेदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। और अनारदाना भी जो है इसको हाजमेदार बना देता है। अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर देना है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच जो है इसके अंदर सूंठ डाली थी। सूंठ जो है ये भी आपके पकोड़े जो हैं हजम करने में आसानी देती है। अब एक बड़ा डब्बा ले लें, कोई भी एयर टाइट आपके पास जो भी आसानी से है। तो तमाम सारा मसाला जो हमने पकोड़ा मिक्स बनाया है इसको इस तरह से डाल दीजिए इसमें। खुश्क ड्राई आपका कंटेनर हो जिसके अंदर आपने डालना है। अब लकड़ी के चम्मच से मैं सब मसाले जितने भी डाले थे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये मेरा पकोड़ा मिक्स 1 महीने के लिए माशाल्लाह तैयार है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में हमें कोशिश होती है कि इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए हमें। इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएगा। चलिए, मैं इससे आपको पकोड़े बनाना भी सिखा देती हूँ। हमारी बच्चियाँ बिगनर्स भी जो हैं वो भी इन पकोड़ों को बहुत आसानी से बना लेंगी। तो ये पकोड़ा मिक्स जो है इसमें मैंने 1 चम्मच जो है 1 टीस्पून जितना नमक डाला है। तो 1 कप जितना मजरिंग किया हुआ हमारा पकोड़ा मिक्स है, और 2 आलू जो हैं उनको बारीक चिप्स की तरह और लंबे हमने कद्दूकश किए हुए हैं। तो
इसमें पकोड़ा मिक्स शामिल कर देंगे। 2 आलू हैं और 1 कप हमारा पकोड़ा मिक्स है। थोड़ा सा पानी डालूंगी, आलू जो हैं वो मैंने धोए हुए हैं, तो उसके अंदर भी पानी है, मॉइस्चर है, इस वजह से पानी बहुत मामूली सा डालेंगे इसमें। तो सिर्फ 2 से 3 चम्मच मैंने पानी डाला है। अब हाथ की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मसल दूंगी, ताकि जो आलूओं के अंदर मॉइस्चर है उससे ये हमारे पकोड़ा जो है, ये जो बैटर बना रहे हैं हम पकोड़ा मिक्स का, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से आलूओं पे जज़ब हो जाए। जिस तरह के बाजार के बिल्कुल वैसा ही इंशाल्लाह आपको टेस्ट इसका आएगा। ये देखें, इस तरह का बैटर होना चाहिए आपका। और ऑयल हमने गर्म होने रखा था, उसमें पकोड़े बनाए हैं। बहुत ही लाजवाब, क्रिस्पी और क्रंची हमारे ये पकोड़े तैयार हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये पकोड़ा मिक्स आज ही बना के रख लें। बहुत ही हाजमेदार है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको रमज़ान मुबारक में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।